एक गांव में राम, पत्नी सीता, दो बेटियां राधा और मीरा साथ रहते थे। हालात बहुत खराब थे। राम सब्जी बेचने का काम करता था। एक दिन राम सब्जी बेचने जाता है और तेज रफ्तार गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक तो घर के खराब हालात और ऊपर से राम की मौत। माँ और बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे थे। राधा, माँ मुझे भूख लगी है। सीता, राशन तो खत्म हो चुका है और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अभी मैं दुकान से सामान उधार लाती हूँ। सीता दुकानदार के पास जाती है। रमेश जी, मुझे कुछ सामान चाहिए, बाद में आपके पैसे चुका दूंगी। रमेश, कुछ दिनों पहले ही तो उधार लेकर गई थी, पहले उसे चुकाओ। चलो अब जाओ यहाँ से। सीता वापस आती है और अपनी बेटियों को समझाते हुए भूखे ही सो जाती है। सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी। लोग अपने घरों में आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। सीता और उसकी बेटियों के पास सिर्फ फटे पुराने कपड़े ही थे। एक दिन मकान मालिक आता है और कहता है, तुमने 3 महीने से कोई भी किराया नहीं दिया है। इस बार मैं किराया लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा मकान खाली कर दो। सीता, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं आपका किराया दे दूंगी। मुझे किराया चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों को सामान के साथ बाहर फेंक दूंगा। मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया और सामान बाहर फेंक दिया। ठंड के मौसम में सीता और उसकी बेटियां अपना सामान लेकर निकल पड़ती हैं। उनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। भूख के मारे उनसे चला भी नहीं जा रहा था। राधा, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटी, हमें कोई जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जगह दिखाई दी। वे फुटपाथ में ही बिस्तर बिछाकर ठंड में ही सो गए। भूख के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सीता सोचती है, एक तो खराब हालात, उस पर ये ठंड, हम भूखे पेट कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? बच्चे कब तक भूखे रह सकते हैं? कुछ तो करना ही होगा। सीता ने अपनी बेटियों के लिए स्वेटर बनाए ताकि वे ठंड से बच सके और बेटियों को पहना दिया। राधा, स्वेटर तो बहुत खूबसूरत है, हम स्वेटर बनाकर बेच भी तो सकते हैं। ये तो मैं कर ही सकती हूँ, इससे हमें पैसे की मदद भी हो जाएगी। इस मौसम में सभी ले सकते हैं स्वेटर। फिर सीता रात दिन स्वेटर बुनने लगती है और फुटपाथ पर ही बेचने लगती है। स्वेटर बहुत ही सुंदर थे। जल्द ही लोग खरीदने लगे। इससे सीता को बहुत फायदा हो रहा था। धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगे। अब वे अच्छे से घर में रहने लगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। इन दिनों सीता ने बहुत पैसे कमा लिए और खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी।